हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेके आए हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आए दिन न्यूज में रहता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आरबीआई जो है दैट इज, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसको मेनली अगर आप न्यूज़पेपर में या कहीं पढ़ोगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब सेंटर का जो बैंक है दैट इज आरबीआई। ठीक है। ऐसे भी इसको इस नाम से भी जाना जाता है और सबसे एपेक्स बॉडी है बैंक की, तो ये भी आप जानिए कि सबसे बड़े बैंक है हमारे देश का। ठीक है। आरबीआई कैसे फॉर्म हुआ, कब फॉर्म हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए 1926 में एक रॉयल कमीशन बैठा था जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन जो है उसने रेकमेंड किया था कि एक बैंक होना चाहिए। उसकी रिकमेंडेशन के तहत 1934 में एक एक्ट आया था और 1935 में उसी एक्ट के तहत जो है वो आरबीआई की स्थापना हुई है। ठीक है। इसके अलावा आरबीआई जब एस्टैब्लिश हुआ था इनिशियल, तो उसका जो ऑफिस होता था दैट इज इन कोलकाता। बाद में इसको 1937 में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था परमानेंटली और अभी भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है अभी तक, प्रेजेंट डे तक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द रिजर्व बैंक इज फुली ओन्ड बाय, देखो पहले ये प्राइवेट एंटिटी थी एक। ठीक है। नेशनलाइज किया गया आफ्टर 1949, इसको नेशनलाइज किया गया और ये एक सेंट्रल बैंक बना। तो नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ये दो चीजें आजकल न्यूज में रहती हैं। आपको पता है कि लास्ट टू लास्ट क्या न्यूज आई थी कि इंडियन एयरलाइन जो है उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। तो मतलब अगर वो नेशनल है तो उसको एक प्राइवेट एंटिटी को सौंप दिया गया है, अगर वो प्राइवेट है तो उसको नेशनलाइज करना मतलब सरकार उसको अपने अंडर ले लिया। तो इसको भी सरकार ने अपने अंडर कब लिया था? 1949 में लिया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है आरबीआई का। आरबीआई में कौन कौन होता है? आरबीआई जो है उसमें होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है हमारे पास। ठीक है। और साथ ही साथ में आरबीआई का एक डायरेक्टर होता है जिसको भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर 4 ईयर्स। प्रेजेंट हमारे गवर्नर कौन है वो आपको पता है, दैट इज शशिकांत दास। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है, दिस इज शशिकांत दास। ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूट, व्हाट डज आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट, कैसे बनता है आरबीआई? ऑफिस ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं इसमें, ठीक है, जिनको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। फुल टाइम होते हैं गवर्नर एंड नॉट फॉर मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स, इससे ज्यादा नहीं। शशिकांत दास जो है प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है हमारे पास, आपको दिख रही होगी फोटो। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, एक तो ऑफिशियल डायरेक्टर थे, अब नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर को भी कौन करती है? गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। 10 डायरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड ऑफ द 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है। जो फील्ड्स होती हैं, वेरियस फील्ड होती है, उनसे इनको क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है। और 2 जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। ठीक है। अदर्स क्या है? 4 डायरेक्टर होते हैं और हमारे पास 1 ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड रीजनल। ठीक है। जो रीजनल बोर्ड होते हैं वहां से ये बिलोंग करते हैं बाकी के। ठीक है। तो 2 तरह से कॉन्स्टिट्यूट होती है, एक ऑफिशियल मेंबर होते हैं, एक नॉन ऑफिशियल होते हैं। तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन आप देख लीजिए कि ऑफिशियल जो है वो क्या है और नॉन ऑफिशियल जो है वो कौन कौन से। ठीक है। होते तो ये भी गवर्नमेंट के ही है, गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करती है अलग अलग सेक्टर से। ठीक है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है आरबीआई के, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करेगी? महंगाई की दर पे कंट्रोल करना, दैट इज आरबीआई का फंक्शन है ये। ठीक है। आरबीआई का जो फंक्शन रेट होती है हमारे पास वो 4% होती है बेसिकली। 4% से 2 +2 ज्यादा या -2 कम, मतलब इससे कम या ज्यादा जो होती है उससे कम नहीं होनी चाहिए, इस दौरान ही रहना चाहिए। मतलब 4 जो है वो बेसिक एक आपके पास डिजिट है, उससे कम मतलब 2 कम और 2 ज्यादा, इतनी हो सकती है, इससे कम नहीं। तो इन्फ्लेशन रेट जो होती है, महंगाई दर जो होती है, कितनी बढ़नी है कितनी कम होनी है, ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। प्रिंटिंग नोट्स, ठीक है, प्रिंटिंग नोट्स आपके पास नोट जो होते हैं, ठीक है, सॉरी नोट लिखा है, नोट जो होते हैं जैसे 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, ये कौन प्रिंट करता है हमारे पास? ये प्रिंट करता है आरबीआई। अब यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि 1 रुपए का जो नोट है उसको आरबीआई जो है वो प्रिंट नहीं करता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। क्यों? क्योंकि जो नोट है 1 रुपए का, उसको जो है वो नोट, उसको आप बोल सकते हो कि
करेंसी जो है वो नहीं माना जाता है, प्रिंटिंग करेंसी उसको नहीं माना जाता है, उसको क्या माना जाता है, उसको माना जाता है कॉइन, कॉइन करेंसी उसको माना जाता है। इसीलिए 1 रुपए के जो नोट है उसको कौन प्रिंट करता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर आपको जानना है कि नोट जो है बाकी के सारे नोट जो है वो कौन प्रिंट करता है, आरबीआई, ठीक है। और जो हमारे पास कॉइन होते हैं उनको कौन मिंट करता है, उनको मिंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कॉइन जो है वो आरबीआई नहीं बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। और 1 रुपए का नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, बाकी सारे नोट जो है वो आरबीआई बनाता है। और कैसे बनाता है, प्रिंटिंग प्रेस होती है इनकी अलग अलग जगहों पे, तो उस अकॉर्डिंगली बनाता है। नेक्स्ट देखिए, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट जो है वो बजट बनाती है, बजट के लिए जो पैसा अलाउ होता है इनको, तो वो या तो आरबीआई से लेती है या फॉरेन कहीं से लेती है, फॉरेन बैंक से लेती है। तो ये एक बैंकर है गवर्नमेंट के लिए, मतलब कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, कितना लेन देन का हिसाब जो है वो सारा कौन करता है, आरबीआई करता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्रेडिट कंट्रोल और मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि मनी से रिलेटेड जो भी लेन देन है, हिसाब किताब है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है वो कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दैट इज आरबीआई करेगा, ठीक है। आरबीआई देखेगा कि कितना क्रेडिट किसको कितना किया है, कितना लेन देन हुआ है, कितना यहाँ पे लोन था, कितना कम था, एनपीएस वगैरह जो भी होते हैं उन सबसे कौन डील करता है, आरबीआई डील करता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर बैंकर टू बैंक और बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अगर बैंक हैं उनको भी लोन चाहिए तो वो किसके पास जाएंगे, आरबीआई के लिए। तो आरबीआई बैंकर टू बैंक है, बैंकों के लिए भी ये बैंकर है, जैसे गवर्नमेंट के लिए ये काम करता है, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है, बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके लिए। तो इसका क्या मीनिंग है हमारे पास, बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन है, किसी बैंक को एकदम से मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए या कोई चीज है, तो कहाँ जाएगा, वो आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई उसकी चीजों को सॉल्व करेगी, उसको पैसा देगी, ठीक है। मैनेजर ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन रिजर्व जो होते हैं उनको क्या बोला, फॉरेन एक्सचेंज जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फॉरेक्स, ठीक है। तो फॉरेन की डॉलर आ रहे हैं या हम डॉलर खरीद रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो जो आउटकमिंग है डॉलर्स की और जो इन आउट गोइंग है और इनकमिंग है, ठीक है। तो वो सारी जो है वो कौन देखता है, उसको कौन मैनेज करता है, आरबीआई मैनेज करता है फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन जो है वो आरबीआई हमारे पास देता है, मतलब इसकी कौन कौन सी पब्लिकेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये देता है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट इसकी है, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू जो है वो भी इसका है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को चलाती है, सेंट्रल बैंक है हमारे पास गवर्नमेंट, ठीक है। अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो ये काम करता है, ठीक है। गवर्नमेंट से बातचीत करके ही सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर ले। जैसे आप बोलोगे कि क्या ये कितने भी नोट छाप सकता है, नहीं, गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो। अपनी मर्जी से कोई भी नोट छाप सकता है, नहीं, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी तो, ठीक है। और 1 रुपए का नोट क्यों नहीं छापता है, तो मैंने बताया कि 1 रुपए को वो करेंसी प्रिंटिंग करेंसी नहीं मानते हैं, दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए के नोट को छापती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए। ये था आरबीआई, आपके लिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी, आपके लिए जितना हो सके मैंने कवर किया है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, थैंक यू सो मच।